अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डीएक्सएन। आज हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। आज हम सीखने के लिए क्या सीखना है कि डीएक्सएन में कामयाब कैसे होना है। मेरा इंट्रोडक्शन तो अभी आपको करवाया है बॉबिन सर ने। मैं भी आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ कि मेरा नाम महनाज किरण है। 4 साल पहले मैंने डीएक्सएन के प्लेटफॉर्म को चूज़ किया था और मैं कहती हूँ कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैंने 4 साल पहले इतना अच्छा फैसला किया था कि आज मैं इतने ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म के साथ और बहुत कामयाबियों और कामरानियों के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ। अगर मैं 4 साल पहले ये फैसला ना करती तो आज भी मैं नौकरी कर रही होती और धक्के खा रही होती। तो आज अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि मैं बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस कर रही हूँ। और ये मेरा ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। कोई भी मेरा फेसबुक आईडी देखना चाहता है, मोबाइल नंबर, सारी डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन। तो इसमें मैं ये आपको बताती चलूँ कि आज का जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया था कि हाउ टू गेट सक्सेस इन डीएक्सएल। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर इंसान अपना-अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है आपसे। मैं भी आपसे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि ज़िंदगी में थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल काम करता है। जो चीज़ आपने की है खुद और वो चीज़ जब आप दूसरे के साथ शेयर कर देते हैं और वो उस चीज़ को प्रैक्टिकल करता है, तो वो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देता है बनिस्बत इसके कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे तो उसके ऊपर अमल करेंगे तो इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो मैं आज आपको 4 चीज़ें बताने वाली हूँ इम्पोर्टेंट। उन 4 चीज़ों में सबसे ज़्यादा जो मैं ज़रूरी चीज़ आपको बताऊँगी, सबसे पहले इम्पोर्टेंट सक्सेस टिप्स जो मैंने सीखी हैं वो आपको दूँगी। उसके बाद दूसरी चीज़ मैं आपको क्या बताने वाली हूँ कि बेसिक ऑफ नेटवर्किंग क्या है, कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के बिज़नेस से वाबस्ता हैं। हमें डायरेक्ट सेलिंग में कौन-सी बुनियादी चीज़ें हैं जिनको फ़ॉलो करना है और उनको फ़ॉलो करके हम अच्छे तरीके से कामयाब हो सकते हैं। इसी तरह से तीसरी चीज़ हम जो बहुत ज़्यादा आजकल की ज़रूरत है और बहुत सारे लोग इस पे बात कर चुके हैं, मैं यहाँ पर आपको वो चीज़ें बताऊँगी जो कि मैं खुद कर रही हूँ और जो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, अपनी एग्ज़ाम्पल्स हैं, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। चौथी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस या नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस लेडीज़ के लिए, ख़वातीन के लिए, औरतों के लिए बहुत बेहतरीन बिज़नेस है। तो इसके ऊपर हम थोड़ी बात करेंगे कि इस बिज़नेस में आकर हमारी बहनें किस तरह से काम कर सकती हैं और क्या इसमें फ़ायदे उठा सकती हैं और दुनिया भर में किस तरह से लेडीज़ इसमें कामयाब हो रही हैं और आगे बढ़ती चली जा रही हैं। और फिर हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो मैं उसका भी जवाब ज़रूर दे दूँगी इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सक्सेस टिप्स में जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट सक्सेस टिप मैं आपको देने वाली हूँ, वो हमेशा मैं देती हूँ, पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ कि 2 चीज़ें इंसान को कामयाब बनाती हैं। अगर आपने उन 2 चीज़ों को पकड़ लिया, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नाकाम नहीं कर सकती। वो 2 चीज़ें कौन-सी हैं? 2 चीज़ें हैं ग्रैटिट्यूड एंड पेशेंस, यानी कि सब्र और शुक्र। पेशेंस का मतलब होता है सब्र और ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है शुक्रगुज़ारी, शुक्र। आपको किस-किस चीज़ों के लिए शुक्रगुज़ार होना चाहिए? आपको उन तमाम चीज़ों के लिए शुक्रगुज़ार होना चाहिए जो आपके पास अवेलेबल है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एंटर होते साथ कहा कि अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे डीएक्सएन का प्लेटफ़ॉर्म अता किया। अब इसी तरह से अपनी अपलाइन का शुक्रिया अदा करें कि शुक्रिया उनका बहुत-बहुत कि उन्होंने आपको इतना ज़बरदस्त प्लेटफ़ॉर्म जो है वो दिखा दिया। इसके साथ-साथ अपनी डाउनलाइन का शुक्रिया अदा करें कि वो लोग आपके साथ जुड़कर, आपके साथ मेहनत करके, आपकी बातों को मानकर, आपको फ़ॉलो करके बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आपके साथ मिलकर कदम से कदम मिला के चल रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं। इसी तरह से आपके तमाम जितने भी रिएक्शन फैमिली मेंबर्स भी हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करें। जितने भी आपको लोग सिखाते हैं, टीचर्स हैं, आपके मेंटोर्स हैं, या पे लीडर्स हैं, उन सबका शुक्रिया अदा करें और अपने-अपने दिल से जो है ना आप इस चीज़ को मान लें कि भई हमारा जो जो कुछ भी हम सीख रहे हैं यहाँ पर, वो सब हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी नेमत है ये, शुक्रिया के लिए ना। तो आपको मैं ये बताती चलूँ कि अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए, साथ में सबका करना चाहिए। अच्छा, पेशेंस किस-किस चीज़ों में रखनी चाहिए, सब्र कहाँ-कहाँ रखना चाहिए? सब्र बहुत सारी चीज़ों में हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अभी लॉकडाउन हो गया था 4-5 महीने, कई लोग ऐसे थे जो कि बेचारे बिल्कुल परेशान हो गए थे कि हम काम कैसे करें? और कुछ लोग ऐसे थे जो कि ज़्यादा खुश थे कि अच्छे तरीके से ऑनलाइन तरीके से काम करके शुक्र अदा करके अल्लाह ताला का लगे रहे और बहुत अच्छे तरीके से काम करते रहे। और मैंने भी अल्लाह का शुक्र है
लॉकडाउन के दिनों में ज़्यादा अच्छा काम किया और बल्कि अपना रैंक भी अपडेट किया। यानी कि आप लोगों को जब आप शुक्र अदा करते हैं और आप सब्र करते हैं, तो आपके काम खुद ब खुद अल्लाह ताला आसान करता है। तो ये 2 चीज़ों को आपने बहुत फ़ॉलो करना है। कुरान पाक में भी हम लोग बोलते हैं कि दिया हुआ है कि इफ यू आर ग्रेटफुल आई विल गिव यू मोर। अगर आप शुक्रगुज़ार होंगे तो मैं आपको और भी अता फरमाऊँगा। अच्छा, दूसरी इम्पोर्टेंट टिप जो कि कामयाबी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो क्या है? टाइम। डीएक्सएन में आपको पता है कि आप क्या चीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं? डीएक्सएन में हम कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करवाते किसी का भी। डीएक्सएन में आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वक़्त इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? दुनिया का कोई भी काम करना चाहते हैं क्योंकि टाइम जो है ना वो बहुत तेज़ी से भाग रहा है, रुकता नहीं है वो, किसी के लिए भी रुकने वाला नहीं है। टाइम चलता ही जाएगा। वाहिद चीज़ है टाइम, जो एक दफ़ा गुज़र गया तो वापस नहीं आएगा। अभी 4 बजे का सेशन है या पाकिस्तान टाइम के हिसाब से 4 बजे का सेशन है। 4 बजे शुरू हो गया ना, अब ये टाइम गुज़र जाता और अगर हम ना करते तो टाइम तो वहीं वहाँ नहीं रुकता हमारे लिए, टाइम गुज़र जाता। आपने दुनिया में कोई भी काम करना है तो टाइम को पकड़ के रखना है, टाइम को कंट्रोल में रखना है, उसके हिसाब से चलते जाना है, चलते जाना, उसके हिसाब से एडजस्ट करना है अपने तमाम चीज़ों को। मैनेज करना है, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट अगर आपको आ गई तो आप बिजनेस में बहुत अच्छे तरीके से कामयाब हो सकते हैं, और टाइम मैनेजमेंट अगर आपको नहीं आई तो बिजनेस में कामयाब होने में बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वही 24 आवर्स एक कामयाब लीडर के पास भी होते हैं, वही 24 आवर्स एक आम मेंबर के पास भी होते हैं, वही 24 आवर्स जो कि 24 घंटे मुझे मिल रहे हैं, आपको भी मिल रहे हैं। तो हमें उसमें क्या करना है, ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमने क्या करना है, अपने बिजनेस को हमने टाइम के हिसाब से सारी चीज़ों को एडजस्ट करना है कि इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, मीटिंग करनी है, किसी से हमने बात करनी है, हमने कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है। इन चीज़ों में मैं भी कई जगह पे लैकिंग करती हूँ। जब हम लैकिंग करते हैं टाइम मैनेजमेंट में तो हम नुकसान भी उठाते हैं, तो हमें टाइम को पकड़ के रखना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है कि जब आप कामयाब होना चाहते हैं तो उसमें दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है बिलीव। अगर आपका बिलीव स्ट्रांग है, अगर आपको भरोसा है कि आप कर सकते हैं, सबसे पहले आपका भरोसा अल्लाह पे होना चाहिए। उसके बाद आपका भरोसा आपके ऊपर खुद होना चाहिए कि आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप कोई भी दुनिया का काम कर सकते हैं। तीसरा भरोसा आपको होना चाहिए कंपनी के ऊपर। हमारी एक अच्छी कंपनी हमें मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह, उसको उसके साथ जुड़कर अब हमने काम करना है। प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि प्रोडक्ट हमारे दुनिया में बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, इसके ऊपर भरोसा है तो हम अच्छे तरीके से प्रोडक्ट को भी ब्रांड कर सकते हैं। बिजनेस के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि यहीं से हमने अपनी लाइफ को पॉजिटिवली चेंज करना है। जब आप इन तमाम चीज़ों पे भरोसा करेंगे तो इंशाल्लाह ताला दुनिया में आपके लिए सक्सेस जो है बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी और डीएक्सएल में भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। हमारे तमाम प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, इनको इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके क्या-क्या बेनिफिट्स हैं। फिर आप इनको अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमारा फ़ॉर्मूला ही यूज़ एंड शेयर का है। ये मैंने इसलिए स्लाइड डाली है कि इसमें कुछ नए लोग भी हैं, उनको पता चल जाए कि हमारा बहुत आसान और सिंपल बिज़नेस है, यूज़ एंड शेयर का। आपने चीज़ इस्तेमाल करनी है, आपको अच्छी लगी, आपने आगे दूसरे को बता देनी है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसलिए कामयाब होना बहुत आसान है। और एग्जाम्पल्स हमारे पास बहुत सारी माशाल्लाह, देखिए ये क्राउन प्रिंस हैं दुबई के, ये यूज़ कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स। जब ये यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको ब्रांड करने में क्या मुश्किल है? आप लोगों को इस्तेमाल करने में और करवाने में क्या मुश्किल है? तो आप भी करवा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है कि आपको अगर कामयाब होना है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो टिप है वो ये है कि कंसिस्टेंसी। कोई भी शख्स ये सोचता है कि मैं डीएक्सएन से जुड़ता हूँ या किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ता हूँ और एक ही महीने में या 2 महीने में कामयाब हो जाऊँगा तो वो गलत है। आपको 5 साल तक कम से कम जुड़ना है। मुझे 4 साल हो गए हैं डीएक्सएन में। कम से कम 5 साल तक आपको अपने डीएक्सएन के साथ जुड़ना है और उसके साथ मेहनत करनी है, और तो फिर आप अच्छे तरीके से कामयाब हो सकते हैं। डोंट लुक लेफ्ट, डोंट लुक राइट, गो स्ट्रेट। ये डॉक्टर लिम ने हमें बहुत अच्छी बात बता दी है। और अब तो ये भी है हमारे पास आसानी कि हम बिल्कुल भी इधर-उधर ना देखें, सीधे के सीधे चलते चले जाएँ। ऑनलाइन बिज़नेस का सहारा अगर हम लेते हैं, तो उसमें तो हम और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी लाज़मी है, मुस्तकिल मिज़ाजी लाज़मी है। आपने मुस्तकिल लगे रहना है, मुस्तकिल जुड़े रहना है, मुस्तकिल मेहनत करते रहना है। ये नहीं कि एक दिन आपने किसी को बता दिया कि भई हमारा बहुत अच्छा बिज़नेस है और अगले दिन आप कह रहे हैं कि भई मैंने कल तो बताया था। ऐसा नहीं चलेगा। आपको रोज़ाना, रोज़ाना, रोज़ाना लगातार वही मेहनत करनी है, जो कि आप पहले दिन कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है,
आप इस तरीके से करेंगे कि सक्सेस फार्मूला मैं आपको देती हूँ, सक्सेस फार्मूला मैं हमेशा देती हूँ, ये मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि ये हम सब लोग कर रहे हैं। हम सब लोग क्या करते हैं, या तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ करते जाते हैं काम, करते जाते हैं बिना सीखे, बिना सोचे, बिना समझे, बस भाई करते जा रहे हैं। जिस दिशा में लगे हुए हैं ना, 10 साल से लगे हुए हैं तो 10 साल से लगे हुए हैं, 20 साल से लगे हुए हैं तो 20 साल से लगे हुए हैं। यानी कि वो अपना डायरेक्शन को भी चेंज नहीं कर रहे, अपने तरीके को भी चेंज नहीं कर रहे, अपने आप को बेहतरी की तरफ भी नहीं लेके जाना चाह रहे। भाई आप जिस तरीके से काम कर रहे हो, अगर उसी तरीके से काम करते रहोगे तो अगले 10 साल तक भी वैसे ही करते रहोगे, तो रिजल्ट भी तो वही आता रहेगा जो 10 साल से आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि रिजल्ट कुछ नया आ जाए तो आपको कुछ नया करना पड़ेगा। तो कुछ नया करने के लिए आपको क्या करना होगा? अगर आप सिर्फ करते रहेंगे तो रिजल्ट आपका जीरो आएगा। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ सीखते रहेंगे तो फिर भी रिजल्ट जीरो आएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, हर ट्रेनिंग में नजर आएंगे आपको, लेकिन काम में वो इतने ज्यादा एक्टिव नहीं होते, या वो लोगों से बात नहीं कर रहे होते, या वो चीजों को डुप्लीकेट नहीं कर रहे होते, या वो चीजों को समझ नहीं रहे होते। तो हमें यहाँ पर क्या चीज आपको बतानी है कि आपने करते रहना है, ये नहीं करना। आपने सीखते रहना है, ये नहीं करना। और क्या नहीं करना आपने? आपने ये भी नहीं करना कि पहले आप उल्टा सीधा कर ले उसके बाद आप सीखें। तो आपने ये भी इस तरीके से भी करेंगे तो रिजल्ट आपका जीरो ही आएगा। तो रिजल्ट आपका पॉजिटिव कैसे आएगा, रिजल्ट आपका सक्सेस कैसे आएगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको करना होगा लर्न प्लस डू। यानी कि आपको पहले सीखना होगा। जैसे कि आज आप कुछ सीख रहे हैं, उसमें जो चीजें समझ में आ रही हैं, फिर उसके ऊपर आपको एक्शन लेना होगा, उसके ऊपर आपको अमल करना होगा। दोनों चीजें आपको साथ में लेके चलनी है, फिर आपका रिजल्ट इंशाल्लाह ताला सक्सेस होगा और आप कामयाब हो जाएंगे। मैं आपको इतना बताती चलूं कि लर्निंग इज द की टू सक्सेस, बिल्कुल है, कामयाबी की चाबी है, लेकिन यू विल हैव टू टेक एक्शन। आपको एक्शन लेना होगा लाजमी, बिना एक्शन के कुछ नहीं होने वाला। आपको एक्शन लेना होगा ताकि आप कामयाबी को हासिल कर सकें। ठीक है, तो कामयाबी के टिप्स मैं बता रही हूँ अभी आपको, तो कामयाबी के टिप्स नोट करते जाएं और उस पर अमल करना है आप लोगों ने इंशाल्लाह। लीडरशिप स्किल्स अपने अंदर पैदा करें। लीडरशिप स्किल्स पैदा करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि लीडर्स ऑलवेज लीड बाय एग्जांपल। लीडर जो होता है ना, वो हमेशा करके दिखाता है कि भाई ये काम ऐसे होगा। आपने एक दफा अपनी टीम को करके दिखाना है, खुद बात करके दिखानी है प्रोस्पेक्ट्स के साथ, आपने लोगों के साथ मिल के दिखाना है, आपने उसको गाइड करके दिखाना है। जब आप अपने टीम को इस तरीके से लीड करेंगे, इस तरीके से गाइड करेंगे कि उनको तमाम चीजें करके दिखाएंगे, तो उनके लिए सारी चीजें आसान होती चली जाएंगी। तो आपको मैं सबसे बड़ी बात बताऊं, लीडर के अंदर क्वालिटी क्या होती है? वो लोगों को एम्पावर करता है, लोगों को स्ट्रॉन्ग करता है। किस तरह से स्ट्रॉन्ग करेगा? नॉलेज दे के स्ट्रॉन्ग करेगा, उनको काम सिखा के स्ट्रॉन्ग करेगा, उनको इस तरीके से चलाएगा कि वो अपना कुछ पैसा बनाने लग जाए, वो अच्छे तरीके से अपनी टीमों को लीड कर सके। उनमें वो तमाम चीजें डुप्लीकेट करेगा, वो क्वालिटीज डुप्लीकेट करेगा जो कि उसके पास मौजूद होंगी। और लीडर जो है ना, उसकी पर्सनैलिटी से, उससे इंस्पायर होने चाहिए लोग बहुत ज्यादा। इस तरह की पर्सनैलिटी हो कि पता चले कि हाँ भाई लीडर है। तो आपके अंदर वो क्वालिटीज कैसे आएंगी? आपके उठने से, आपके चलने से, आपके बैठने से, आपके ओढ़ने से, आपके पहनने से, आप किस तरह से किसी से बात कर रहे हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है, ये तमाम चीजें काउंट करती हैं। तो ये तमाम स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए, इसके बिना आप अच्छे तरीके से लीड नहीं कर पाएंगे। आपको दूसरी बात एक और बताती जाऊं कि अपना विजन जो आपका है वो आपकी टीम की विजन के साथ मैच होना चाहिए। अगर आप हेल्प कर रहे हैं, मेरा विजन है कि हेल्प अदर्स एंड डू डुप्लीकेशन ऑफ दिस हेल्प, तो मेरी टीम भी सारी इसी को फॉलो कर रही है। वी आर एक्चुअली फॉलोइंग द मिशन ऑफ डॉक्टर लिम। डॉक्टर लिम का जो विजन है, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस को प्रमोट करना, हमारा वो मिशन है कि भाई उसे हमने पूरा करना है इंशाल्लाह ताला।